तो इस साल की तरह हर साल मनी इन द बैंक का ट्रेडिशनल लैडर मैच होता है जो कि बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होता है, जिसे देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। अगर देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में बहुत से मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट विनर रह चुके हैं, जिनमें से कई सुपरस्टार बहुत बुरी तरह से फेल रहे हैं और कई सुपरस्टार ने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा लिया है और अपना करियर बदल डाला है और बन चुके कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन और कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। और उनमें से ही कुछ ऐसे भी कैसीन्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यादगार रह जाते हैं, जो सबके दिलों में यादों बन के रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज तक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास के 5 ग्रेटेस्ट मनी इन द बैंक कैसिन्स के बारे में। और ये कमेंट है हमारे मिश्रा जी की तरफ से। थैंक्स मिश्रा जी कमेंट देने के लिए। मैं आपके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 ग्रेटेस्ट मनी इन द बैंक कैसिन, जो कि होने वाले मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो बेस्ट मनी इन द बैंक कैसिन्स हो गए वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बात शुरू कर लेते हैं हमारे कैसिन नंबर 5 की, जो कि था रैंडी ऑर्टन का कैसिन समर स्लैम 2013 में, जो कि था जॉन सीना और डेनियल ब्रायन के मैच के बीच, जिसके स्पेशल गेस्ट रेफरी थे ट्रिपल एच। विश्वास मानो गाइस, ये बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था कि ट्रिपल एच इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी क्यों थे, और विश्वास मानो मुझे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी कि ट्रिपल एच इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी क्यों है। और लोग सोच भी रहे थे कि क्या ही डेनियल ब्रायन जॉन सीना को हराएंगे, बट आखिरी में अपना फिनिशर रनिंग नी लगाकर जॉन सीना को पिन करते हैं और बन जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू चैंपियन। और तब तक अचानक से सब उनको कांग्रेचुलेट करते हैं और अचानक से रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है। रैंडी ऑर्टन आते हैं, पीछे से पेडिग्री लगाते हैं ट्रिपल एच और उनका हिल टर्न हो जाता है और रैंडी ऑर्टन आके कैसिन करते हैं और 1 2 3 पिन करके बन जाते हैं हमारे उसी नाइट पर, सेम नाइट पर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और इतने परफेक्शन और एग्जीक्यूशन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एग्जीक्यूट किया था ट्रिपल एच का हिल टर्न इतने खतरनाक मैच के बाद ये कैसिन, इस वजह से ये मेरे टॉप 5 लिस्ट में आता है। तो नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और ये था डीन एम्ब्रोस का कैसिन मनी इन द बैंक 2016 का सेथ रॉलिंस के ऊपर। जिस नाइट पर वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को जीते थे उसी नाइट पे उन्होंने सेथ रॉलिंस पर कैसिन किया था। ये वही टाइम था जो सेथ रॉलिंस अपने इंजरी से वापस आए थे और उनका मैच था रोमन रेंस के खिलाफ, जो कि था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में मुझे याद है उन्होंने एक बहुत ही परफेक्शन से एक पेडिग्री मारा था रोमन रेंस के स्पीयर को पेडिग्री में तब्दील करके, और फिर एक और पेडिग्री मारने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू चैंपियन बन चुके थे। और सेम नाइट पर डीन एम्ब्रोस, जो कि मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीते होते, वो आते हैं, कैसिन करते हैं और कैसिन करके वो बन जाते हैं हमारे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और इत्तेफाक देखो गाइस कि तीनों के तीनों शील्ड ब्रदर्स एक सेम नाइट पर चैंपियन थे। पहले रोमन रेंस, उनको हराने के बाद सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस को ऊपर कैसिन करने के बाद डीन एम्ब्रोस। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हमारे नंबर 3 का कैसिन, जो कि था केल्टिक वॉरियर सेमस का कैसिन। याद होगा आपको सेथ रॉलिंस हमारे सर्वाइवर सीरीज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे। वो बाई हुक और बाई क्रूक जैसे तैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को रिटेन कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक लाइव इवेंट के दौरान उनके नी में इंजरी होता है, उन्हें वो टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ता है। और आई थिंक ये सेथ रॉलिंस के लिए बहुत सैड मोमेंट था, बट लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही अच्छी चीज की थी। एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ पर टूर्नामेंट हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हमारे फाइनलिस्ट निकले डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस, जो कि पुराने शील्ड ब्रदर्स थे। और उनका मैच होता है सर्वाइवर सीरीज में, और ये वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवर सीरीज मैच में से, सिंगल्स मैच में से एक है। और जैसे तैसे रोमन रेंस ये मैच को जीत जाते हैं और हमारे बन जाते हैं फर्स्ट टाइम अपने करियर के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। रोमन रेंस बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, डीन एम्ब्रोस भी आते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करने देते हैं और बाद में रिंग छोड़कर चले जाते हैं। और थोड़ी कुछ देर में आते हैं हमारे वहां से ट्रिपल एच, और वो दिखाते हैं कि मैं उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ रोमन रेंस को। और रोमन रेंस भी सोचते हैं कि ये बंदा कैसे आता है भाई, ये तो मुझे पहले से बोल रहा था कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई का मैच दूंगा नहीं, मैं तुझे ऐसे ही चैंपियन बना के रखूंगा। और ट्रिपल एच हाथ बढ़ाते आगे करने के लिए, लेकिन रोमन रेंस स्पीयर दे डालते हैं ट्रिपल एच को। और उसी नाइट पर अचानक से आते हैं हमारे केल्टिक वॉरियर सेमस, वो कैसिन करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, वो लगाते हैं एक ब्रॉक किक और उसके बाद रोमन रेंस को किक आउट वापस से कर देते हैं और वो आते हैं स्पीयर लगाने, लेकिन एक और ब्रॉक किक के बाद रोमन रेंस का सपना चकनाचूर होता है और बन जाते हैं हमारे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हमारे केल्टिक वॉरियर सेमस। तो चलो नंबर 2 की तरफ बढ़ते। ये था हमारा रेटेड सुपरस्टार एज का कैस इन जॉन सीना के ऊपर, जो कि था 2006 न्यू ईयर रेवोल्यूशन के समय पर। यार सच बताओ तो ये कैसिन मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता ही नहीं था, मेरा जन्म ही बहुत ताजा ताजा हुआ था। तो ये वो बात है न्यू ईयर रेवोल्यूशन 2006 की, जब जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर में अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे। वो सक्सेसफुली टाइटल डिफेंड कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा ब्लड आता है और किसी को मालूम नहीं था कि मनी इन द बैंक क्या है, कैसे होने वाला है, कैसे क्या कैसिन होने वाला है। और फिर विंस मैकमैन आते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे एज को, कि थे उस समय के मनी इन द बैंक विनर। एज मनी इन द बैंक
के कॉन्ट्रैक्ट को विंस मैकमैन के हाथ में हैंड ओवर करते हैं। वो आते हैं कैश इन करके जॉन सीना पर स्पीयर लगाते हैं, जॉन सीना तब भी किक आउट कर देते हैं। बहुत ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट था। उसके बाद एक और स्पीयर लगाते हैं और 1 2 3 और एज बन जाते हैं हमारे न्यू वर्ल्ड चैंपियन। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट था डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के लिए। मैं सोच रहा हूँ मैंने ये नहीं देखा, लेकिन मैंने जितना भी रिपीट टेलीकास्ट में देखा है मैं बार बार शॉक हो जाता हूँ। उस समय क्या लाइव में रियलिटी में क्या मजा आया होगा। तो चलो फाइनली नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और ये सबको मालूम होगा ही कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। रेसलमेनिया 31 का मैच रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के बीच हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का कैश इन जो कि था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि आज तक के कैशिंग के इतिहास में हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। ये वो टाइम था जब रोमन रेंस को कैश बहुत ज्यादा पुश मिल रहा था। सब फैंस जानते थे कि रोमन रेंस ये मैच जीतने वाले हैं। क्या जाने बहुत ज्यादा उथल फुथल सब चीज होने वाली थी। ब्रॉक लेसनर कई F5 लगा देते हैं रोमन रेंस को, तब भी वो किक आउट कर देते हैं और लास्ट 5 लगाने जाते हैं लेसनर। तब तक अचानक से म्यूजिक हिट होता है बर्न इट डाउन का। सेथ रॉलिंस दौड़ते हुए आते हैं, कैश इन कर देते हैं अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को। फिर ब्रॉक लेसनर उनको F5 लगाने जाते हैं, लेकिन तब तक अचानक से रोमन रेंस अपना स्पीयर हिट कर देते हैं ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर हो जाते हैं और फिर कर्व स्टॉर्म लगा देते हैं सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को और पिन करते हैं उन्हें 1 2 3 और बिकम्स द वर्ल्ड चैंपियन। ओरिजिनली देखा जाए तो रोमन रेंस ये मैच को जीतने वाले थे। जब ट्रिपल एच का ये सेगमेंट हो रहा था रेसलमेनिया 31 में, उस समय तक भी ये मैच को जीतने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट पर ये चेंज होता है डिसीजन और सेथ रॉलिंस को कैश इन करवा दिया जाता है और सेथ रॉलिंस बिकम्स द वर्ल्ड चैंपियन। और दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी। यानी सदियों में एक बार ऐसी कोई चीज होती है देखने को जो हमें मिलती है। ये थी मेरे टॉप 5 कैश इन जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। आप बताना अपने थॉट्स कमेंट्स में और अपने बेस्ट कैश इन्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।